मुझे सबूत इकट्ठा करना है और उसमें आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद करूंगी। हम साथ मिलकर लक्ष्मी दी को निर्दोष साबित कर ही रहेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बता, नीलम आंटी की डेथ कैसे हुई? उनके ऊपर ना झूमर गिर गया था। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन दी ने कहा भी कि नीलम आंटी की मौत की जिम्मेदार मलिष्का और अनुष्का है। उनकी वजह से नीलम आंटी की डेथ हुई है। मलिष्का और अनुष्का? हाँ, और फिर कुछ देर बाद वो खुद आई और फिर सबको ये बोला कि उन्होंने खुद नीलम आंटी को मारा है। ये बात कबूल कर दी उन्होंने कि उन्होंने नीलम आंटी का खून किया, जबकि दी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ओ नहीं, इसका तो मतलब हुआ कि लक्ष्मी की कोई मजबूरी है। वो जरूर किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, कोई ऐसा जिससे वो बहुत प्यार करती होगी। पर कौन? अगर हम एक एक कर देखें, ऋषि जी के लिए वो ऐसा कर सकती है, लेकिन ऋषि अपनी माँ को क्यों मारेगा? किरण, मलिष्का और आंचल आंटी के लिए वो इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेंगी। फिर इस घर में कौन बचा? कौन बचा? फिर तो सिर्फ बच्चे, रोहन या पारो की गलती से। नहीं प्लीज, नेहा नेहा प्लीज प्लीज एक बात ना अच्छे से समझ लो कि हमें ये पता नहीं करना है कि किसने ये खून किया है। लक्ष्मी दी निर्दोष है, हमें बस ये साबित करना है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें दी की बेगुनाही साबित करनी है, मलिष्का के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है, और कुछ भी नहीं। तो प्लीज प्लीज ये बात अच्छे से समझ लो, दोनों में फर्क है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गई। बोलो, आप मेरी ये चीज में मदद करेगी? हाँ मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है, तेरी लक्ष्मी दी कभी किसी को नहीं मार सकती। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि सारी तफ्तीश हम शुरू कहां से करें। मुझे पता है कहां से शुरू करें। मैं ये बात जानती हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि वो रस्सी कोई बच्चा तो काट ही नहीं सकता। कोई बच्चे का काम ही नहीं हो सकता ये। लेकिन कोर्ट में ना एक फुटेज दिखाई है। कोर्ट में ये फुटेज दिखाई है कि वो रस्सी काटने वाली एरिया में ना लक्ष्मी दी थी वहां पे, और उसके बाद नीलम आंटी की हत्या हुई है। फुटेज देखा? हाँ। तो एक काम करते हैं, सीसीटीवी रूम में उस फुटेज को चेक करते हैं।